दोस्तों जरा इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम अपनी मर्जी के बिना एक क्रिंज डेटिंग गेम के अंदर फेंक दिए जाओ तो तुम क्या करोगे। आज की कहानी है लियोन की। एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी बहन के ब्लैकमेल की वजह से एक आइटम गेम के शिकार बन जाता है और फिर उसी गेम के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है। कहानी शुरू होती है लियोन से, एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई एग्जाम या जॉब नहीं बल्कि उसकी पागल बहन है। उसकी बहन उसे जबरदस्ती एक लड़कियों वाला डेटिंग गेम खेलने पर मजबूर कर देती है। वजह ब्लैकमेल। अगर लियोन ने गेम नहीं खेला तो उसका कॉलेज का सीक्रेट सीधा मम्मी तक पहुंच जाता। मजबूरी में लियोन मान जाता है और जैसे ही वो गेम खेलना शुरू करता है उसे रियलाइज होता है ये गेम सिर्फ क्रिंज नहीं, एक्सट्रीम क्रिंज है। प्रिंस टाइप लड़के जो हर टाइम मुझसे प्यार करो बोलते रहते हैं और लड़कियां जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। लियोन हर सेकंड गेम को गाली देता रहता है, लेकिन फिर भी 3 महीने लगातार गेम कंप्लीट करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहन को स्पेशल एंडिंग चाहिए होती है। 3 महीने के बाद लियोन फाइनली 100% गेम कंप्लीट कर लेता है। वो सोचता है अब थोड़ा रिलैक्स करेगा, कुछ खाना ऑर्डर करेगा, लेकिन तभी कुछ गलत होने लगता है। उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। आखिरी पल में उसका दिमाग सिर्फ एक थॉट होता है, मैं ऐसे एक गेम के सामने मर नहीं सकता। और फिर लियोन की मौत हो जाती है एक एटम गेम के सामने। जब लियोन दोबारा आंखें खोलता है तो जो वो देखता है उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो वही दुनिया होती है, बिल्कुल वही एटम गेम वाली दुनिया। गांव, नोबल्स, मैजिक, फ्लाइंग आइलैंड, सब कुछ रियल। और तभी उसे पता चलता है अब वो कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक पूर्ण नोबल फैमिली का बेटा बन चुका है। इस दुनिया के रूल्स और भी गंदे होते हैं। औरतें रूल करती है, अमीर नोबल सब कुछ कंट्रोल करते हैं, पूर्ण नोबल सिर्फ सरवाइव करते हैं, और ऊपर से मैजिक और फ्लाइंग आइलैंड। लियोन को ये दुनिया देखकर सिर्फ गुस्सा आता है। लियोन 15 साल का हो चुका होता है और तब एंट्री होती है उस औरत की, जोला। जोला लियोन के लिए परफेक्ट मैच ढूंढ चुकी होती है, और वो मैच कोई यंग नोबल गर्ल नहीं बल्कि 50 साल की अमीर औरत जो 7 बार शादी कर चुकी होती है और चॉइस भी नहीं होती, या तो शादी या वॉर में भेज दिया जाएगा जहाँ सीधी मौत। लियोन समझ जाता है अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो गेम ओवर है। तब लियोन को याद आता है गेम के हिडन ट्रेजर, और उनमें से सबसे पावरफुल चीज एंशिएंट स्पेसशिप ल्यूसियन। वो स्पेसशिप जिसे लियोन ने रियल वर्ल्ड में रियल मनी से खरीदा था। लियोन बिना किसी को बताए ट्रेजर हंट पर निकल पड़ता है। अंदर के अंडर डाइविंग एंशिएंट रूइंस और फिर एक ट्रांसपोर्टर डिवाइस। एक फ्लैश के साथ वो सीधा एक एंशिएंट फैसिलिटी में पहुंच जाता है। वहाँ रोबोट उस पर अटैक कर देते हैं। लियोन किसी तरह उनसे फाइट करता है, एक जायंट स्पेसशिप के सामने पहुंचता है और वही होता है लूसियन। स्पेसशिप एक्टिव होती है और लूसियन लियोन को इंट्रोडक्टर मानकर एलिमिनेट करना चाहती है। मैजिक बैरियर, इलेक्ट्रिक अटैक्स, काउंटर स्ट्राइक्स, बैटल फुल सीरियस होती है। लियोन अपनी अक्ल लगाता है, एक सिंपल सा बॉम्ब यूज करता है और लूसियन सरप्राइज हो जाता है। तब लूसियन अपना पास्ट रिवील करती है। उसकी सिविलाइजेशन को मैजिक यूज करने वाले ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए वो हर ह्यूमन को दुश्मन मानती है। लियोन बस एक ही बात चिल्लाता है, वो सिर्फ पीसफुली जीना चाहता है। आखिरी अटैक के बाद लूसियन टेम्पररी शटडाउन हो जाती है। लियोन तब वो स्पेशल चिप एक्टिव करता है जो उसने गेम में पहले खरीदी थी। चिप देखते ही लूसियन का सिस्टम चेंज हो जाता है। वो लियोन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वापस जाते वक्त लियोन की कंडीशन बिगड़ जाती है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। लूसियन इमरजेंसी मोड एक्टिव करती है और लियोन को रीइंकार्नेशन टैंक में डालकर उसकी जान बचा लेती है। 3 महीने बाद लियोन के घर वाले मान चुके होते हैं कि वो मर चुका है। तभी आसमान से एक फ्लाइंग शिप आता है और उस शिप से उतरता है लियोन, जिंदा और अब बेहद अमीर। एंशिएंट ट्रेजर उसके कंट्रोल में होता है। अब ना कोई जबरदस्ती शादी, ना वॉर का डर। एकेडमी लाइफ। लियोन एकेडमी ज्वाइन करता है। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।